मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। लोकसभा से आज जो तस्वीर सामने आई है वो देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगी, क्योंकि भाजपा देश में तानाशाही बिल लाना चाहती है। लेकिन जब अमित शाह ने बिल पेश किया तो विपक्ष ने उस बिल को फाड़कर अमित शाह के मुंह पर फेंक दिया। आखिर अमित शाह ऐसा कौन सा बिल पेश करना चाहते हैं जो पास होने के बाद देश में पूर्ण तरीके से तानाशाही लाने वाला है? अगर यह बिल पास होता है तो विपक्ष को जेल में डाला जा सकता है। आज जो कुछ भी लोकसभा में हुआ वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 20 अगस्त को 3 अहम विधेयक पेश किए गए। अगर यह बिल पास होता है तो इसमें प्रावधान है कि जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गंभीर आपराधिक आरोप में अगर जेल चला गया और 30 दिन तक उसे जमानत नहीं मिली तो मंत्री पद से उसे हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बिल में प्रावधान के अनुसार वो खुद ही पद से हट जाएगा। फिर चाहे वो राज्य सरकार का मुख्यमंत्री हो या फिर देश का प्रधानमंत्री हो। ये तीनों विधेयक अलग अलग इसलिए लाए गए क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के नेताओं के लिए अलग अलग प्रावधान है, इसलिए 3 विधेयक भी अलग अलग लाए गए। जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह बिल पेश किया तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बात सिर्फ हंगामे तक ही नहीं रुकी, बल्कि विपक्ष के सांसदों ने बिल को फाड़कर अमित शाह की ओर उछाल दिया। विपक्षी सांसदों ने इस बिल का पूरे तरीके से विरोध किया और कई सांसद लोकसभा की बेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। और तभी कुछ विपक्षी सांसदों ने विधेयक की कॉपियां फाड़ दी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर उछाल दी। विपक्ष का कहना है कि यह बिल पूरे तरीके से विपक्ष को जेल में डालने के लिए बनाया जा रहा है। जैसे ही अमित शाह ने यह बिल पेश किया वैसे ही सांसद कल्याण बनर्जी ने नारे लगाना शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच यह भी आवाज उठी कि अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे तब अमित शाह को सजा हुई थी तो खुद अमित शाह अपने पद से इस्तीफा देकर जेल नहीं गए थे। और इसके बाद तुरंत अमित शाह ने खड़े होकर सफाई दी कि जब मुझे जेल भेजा गया था तो मैं इस्तीफा देकर गया था। This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है, morality of that point of time? गृह मंत्री जी, मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना। पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है और तब तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया जब तक अदालत ने निर्दोष साबित नहीं किया। राजनीति में नैतिकता और सुचिता जरूरी है और इस बिल का मकसद भी यही है। संसद के भीतर अमित शाह पर
सिर्फ कागज के गोले ही नहीं उछाले गए, बल्कि अमित शाह पर विपक्ष ने एक के बाद एक कई हमले किए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को आईना दिखाते हुए कहा कि आदरणीय गृह मंत्री जी, आपने ही कहा था चक्की पीसिंग, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर उन्हीं पवार साहब को आप डिप्टी सीएम बनाकर घूमते हैं। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। अगर एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान ही विपक्ष के सांसदों ने सत्ता पक्ष को घेर लिया और गृह मंत्री अमित शाह का माइक मोड़ने तक की कोशिश की गई। इसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने गृह मंत्री का बचाव किया और विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की। इतना सब कुछ होने के बाद अमित शाह ने बिल को 21 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव पारित भी हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राजनीति में शुचिता और नैतिकता जरूरी है और कुछ विधेयक इन्हें मजबूत करने के लिए लाए जाते हैं। अब यह बिल जेपीसी के पास चर्चा के लिए भेजा गया है। अब आप खुद सोचिए, कौन सा वकील, कौन सा पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जेल भेज सकता है? इस बात पर आप जरा गौर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।